देखो बेटा, दीवालों के कान होते हैं नहीं होते हैं, इसके ऊपर इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। दुनिया में जितने भी एटम्स हैं या जितनी भी चीजें हैं या जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सारे के सारे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। अब कान होने की बात हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि सपोज अगर कोई आप रेडियो एक्टिव पदार्थ के संपर्क में रहते हैं या मैग्नेट के संपर्क में रहते हैं, तो दूसरा उसी के जैसे नेचर वाला आइटम, आपने कोई भी मेटेलिक पार्ट पदार्थ ले लिया, उसमें भी मेटेलिक गुण आ जाते हैं। मेटेलिक गुण आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं? उसने इंफॉर्मेशन किससे ली? मेटेलिक मैग्नेटिक फील्ड से उसने इंफॉर्मेशन ली। हाँ। और इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड आ गया। हाँ। ठीक है ना, पहला बात तो ये हो गया क्लियर। अब एक चीज बताओ, इंफॉर्मेशन क्या मैग्नेटिक फील्ड तक ही सीमित रहेगी क्या? नहीं। क्या लोहे ने उससे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही लिया है या मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ और भी लिया है उसने? और भी कुछ लिया है। यानी जब इंफॉर्मेशन शेयर होती है तो इन्फॉर्मेशन लाखों तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है। अगर हम कहते हैं कि सिर्फ कुछ दो चार चीजें हम जानते हैं, जैसे एनर्जी को हम किस रूप में जानते हैं, या तो प्रकाश हो सकता है, या हीट हो सकती है, या वाइब्रेशन हो सकता है, और या फिर आपकी तरंगें हो सकती हैं, वेवलेंथ हो सकती है। ठीक है ना, इतना ही समझते हैं। बट एनर्जी के इससे कई ज्यादा रूप हैं। एनर्जी कहो, सूचनाएं कहो, कुछ भी कहो, ठीक है। हाँ। सूचनाओं के कितने रूप हैं? अनंत रूप है सूचनाओं के। तो जब अनंत रूप है तो अनंत टाइप की क्या नाम इन्फॉर्मेशन भी है। हाँ। ठीक है जी। जब अनंत टाइप की इन्फॉर्मेशन है तो उनको रिसीव अलग अलग तरीके से किया जा रहा है और अलग अलग टाइम तक के लिए किया जा रहा है। हाँ। जैसे कि मैं छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ। ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे बिग बैंग हुआ था, कैसे पता लगाओगे? जैसे कि हमारे साइंटिस्ट आए दिन कोई ना कोई किरणों को ऑब्जर्व करते रहते हैं। जैसे उस समय पे जो लाइट निकली थी या एनर्जी बीम निकली थी उस समय बिग बैंग के टाइम पे, आज से अरबों खरबों साल पहले, हाँ। हम लोग उसे डिटेक्ट करते हैं डिटेक्टर से, और डिटेक्ट करने के बाद ये देखते हैं कि उस लाइट या उस वेवलेंथ जो आज से कई अरबों खरबों साल पहले, हाँ, ठीक है ना, अरबों खरबों साल पहले ओरिजिन हुई थी, उसमें कितना % डिटोरेशन हुआ, यानी वो अपनी कितनी शक्ति खोया है उस दिन से लेकर आज तक। हाँ, डिटोनेशन। हाँ। कैसे करोगे? मैंने एक चीज पहले तुमसे क्या कहा था कि हर चीज की एक लाइफ होती है। क्या होती है? एक लाइफ होती है। तो इसका मतलब जब हर चीज की एक लाइफ होती है, शुरुआत और अंत होती है। शुरुआत थी बिग बैंग, क्या थी? बिग बैंग। और अंत की तरफ हर चीज भाग रही है। हाँ। किसकी तरफ भाग रही है? अंत की तरफ। तो उस समय जो इसका शुरुआत हुआ था, यानी जीवन को प्रादुर्भाव हुआ था इसका, एनर्जी का, हाँ, या इंफॉर्मेशन का, या वेवलेंथ का, या किसी भी चीज का मानिए, तो ये किसकी तरफ भाग रहा है? अपनी मृत्यु की तरफ भाग रहा है। हाँ, अंत की तरफ। हम लोग क्या करते हैं आज के समय में? इस वेवलेंथ को, ये एनर्जी बीम को या लाइट को हम लोग डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद ये देखते हैं इसने कितना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रखा है। हाँ। जब हम ये इवेल्यूएट कर पाते हैं कि इसने इतना समय या इस एनर्जी ने इतना समय टाइम पूरा कर रखा है, तो पूरा कर रखने के बाद हम क्या करते हैं? उसको उसकी ओरिजिनल उम्र निकालने की तरफ काम करना चालू करते हैं। हाँ। अब तो ये रही एनर्जी या वेवलेंथ के बारे में, जो लाइट के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में गामा रेज, बीटा रेज, इन सब में आ रही है। हाँ। अब आते हैं नेक्स्ट बात। अगर दीवारें एनर्जी ना सोखती, अगर दीवारें इन्फॉर्मेशन ना सोखती, हाँ। इन्फॉर्मेशन सोखती है वो मैं प्रूव करूंगा, ना सोखती तो आप ये थोड़ी बता सकते थे कि भाई इसकी कार्बन डेटिंग के बाद इसकी उम्र इतनी निकल के आती है। हर सभ्यताओं के हम बर्तन देखते हैं, हाँ। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यताओं के हम बर्तन देखते हैं, वहाँ की आर्टिफैक्ट देखते हैं, तो उनको हम इवेल्युएट करके ये बता पाते हैं कि ये वाला जो था, ये आइटम इस चीज से बना है और इस चीज से इसको तपाया गया था, हाँ। या इस तरीके से उसको मैन्युफैक्चरिंग किया गया था। ठीक है जी। हाँ। यानी कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने में सक्षम हुए हैं। जाहिर सी बात है, ईंट बनाने के लिए आपने कोई ना कोई बाहरी बल लगाया होगा। हाँ। तो अभी मैं बोल रहा हूँ तो अभी कहीं ना कहीं ये बाहरी बल लग रहा है दीवारों पे, लग रहा है कि लग रहा है? हाँ, लग रहा है। अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि जो अभी कम अमाउंट में बल लग रहा है दीवारों पे, हाँ। हम इसको इवेल्यूएट कर पाए, क्या कर पाए? इसकी गणना कर पाए। हाँ। अगर हम इसकी गणना कर पाते हैं तो क्या हम ये बातें सुन सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं? हाँ, जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, क्योंकि एवरी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन कभी खत्म नहीं होती। हाँ। खत्म होती है, उम्र होती है उसकी, बट उसके कुछ ना कुछ अवशेष हमेशा मिले रहते हैं। हाँ। क्या रहते हैं? उसके अवशेष हमेशा रहते हैं। हाँ। अगर हम उसके अवशेषों को
इवेल्युएट कर पाते हैं, ठीक है, और हाँ। इवेल्युएट कर पाते हैं तो हमें उसका एक्चुअल साउंड पता लग जाएगा इस बंदे ने उस समय तो उस स्थिति में क्या बोला था। हम्म। ठीक है जी, कुछ क्लियर हुआ। दीवारों के द्वारा प्राप्त की गई इंफॉर्मेशन को हाँ या उस समय प्राप्त की हुई एनर्जी को, एनर्जी कहें उसको तो बेहतर है, ये भी एनर्जी एक तरीके से, हाँ, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर पाए, क्या कर पाए, एक्सट्रैक्ट कर पाए। जिस तरीके से हम लोग कार्बन डेटिंग के हिसाब से उनकी उम्रों को पता लगा लेते हैं या उनके मॉडल की टेस्टिंग करके हम उनके संगठन का पता लगा लेते हैं कि किस मॉडल से बना हुआ ये वाला आइटम। हाँ। ठीक है जी। अगर हम इस तरफ जाते हैं, इस टेक्नोलॉजी को इवेल्युएट करने की तरफ जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज दैट ये मेरे सामने स्टील का क्या नाम कोई पैनल है, इसके सामने मैं जो शब्द बोल रहा हूँ, जाहिर सी बात है एनर्जी या चार्ज कण है, चार्ज कण ही तो है जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, वेवलेंथ तो है एक तरीके से। यदि वेवलेंथ इससे टकरा रही है तो कुछ ना कुछ इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहे होंगे। हाँ। जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं तो मॉलिक्यूलर लेवल पे इंफॉर्मेशन भी क्या कोई स्टोर हो रही होगी यहाँ पे। तो हमें यही जो इन्फॉर्मेशन है इस इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है। हाँ। और अगर हम ये करने में सक्षम हो जाते हैं इन्फॉर्मेशन को, हाँ। तो हमें ये पता लग जाएगा उस समय पे कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं इसके साथ में और कौन कौन सी इसने क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रखी है। क्या कर रखी है, इसने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इसने स्टोर कर रखी है। और ये पता लगाना मुश्किल जरूर है क्योंकि आज के टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप इसको इजीली इवेल्युएट कर पाओ, बट ये नामुमकिन नहीं है। हाँ। अगर आप ये कर पाते हो ये हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले कार्बन डेटिंग भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट हुआ करता था। हाँ। आज से पहले हम लोग मंगल ग्रह पे गए थे क्या? नहीं गए थे ना। अब पिछले 10, 20, 50 सालों की बात करते हैं, 50 साल में कितना टेक्निकल एडवांस साइंटिफिक वो हुआ है। हाँ। ठीक है ना। तो आज से कुछ साल पहले सारी चीजें नामुमकिन थी बट अब मुमकिन है। हाँ। उसी तरीके से अगर आपको ये पता करना है कि उस समय पर्टिकुलर समय पे या इसके जीवन काल में जितना भी इसने जीवन काल अपना किया हुआ है उस जीवन काल में इसने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया हुआ है। अब जैसे मैं तुमसे एक चीज पूछ रहा हूँ, आपने उसका नाम सुना है चिप का? किसका? मोबाइल में जो डेटा कार्ड होता है ना जिसमें आपका पूरा का पूरा डेटा स्टोर होता है, मदरबोर्ड या डेटा कार्ड सुना होगा। हाँ, सुना है। किसके होते हैं किसमें ये डेटा स्टोर होता है आपको? गोल्ड में। गोल्ड हुआ, कोई भी धातु हो गई, ठीक है ना, सिलिकॉन हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें ये स्टोर होता है। हाँ। अब मैं एक चीज बताऊं, डेटा स्टोर करने के लिए दुनिया में कई सारी धातुओं में डेटा स्टोर किया जाता है। अब मैं एक चीज बताऊं, अगर मैं पानी में डेटा स्टोर कर सकता हूँ, आपको क्या लगता है? हाँ। पानी में भी डेटा स्टोर हो सकता है, हवा में भी डेटा स्टोर हो सकता है, सब जगह डेटा स्टोर हो सकता है। देखो मैं छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं तुमसे एक चीज पूछ रहा हूँ, डेटा है क्या? एक तरीके की कोई ना कोई वेवलेंथ है या चार्ज पार्टिकल से चार्ज इलेक्ट्रॉन, यही है ना। हाँ। हमने चार्ज पार्टिकल दिए, चार्ज पार्टिकल वो सारे के सारे वहाँ स्टोर हो गए, ठीक है ना। हाँ। चार्ज पार्टिकल वीडियो फॉर्म में भी हो सकते हैं, ऑडियो फॉर्म में भी हो सकते हैं, यही होता है ना। हाँ। और किसी न किसी सब्जेक्ट पे ये हमने क्या नाम इनको क्या नाम हमने क्या किया, उसमें इनकी सूचना डाल दी, यही है ना। हाँ। जब जाहिर सी बात है उस मॉडल की सूचना ग्रहण करने की शक्ति ज्यादा थी, इसीलिए हमको बोलते हैं 1 GB, 2 GB, 10 GB, 1000 GB, ठीक है ना। यानी कि डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी उसकी ज्यादा है। हाँ। और दिन ब दिन नए नए मॉडल आ रहे हैं जिनकी डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है। हाँ, बढ़ती जा रही है। तो जाहिर सी बात है जब मटेरियल्स में डेटा स्टोर करने की क्षमता है, किसी में कम किसी में ज्यादा, तो अभी हम दीवार की बात करें तो क्या दीवार में भी क्षमता हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं? जरूर है। ठीक है ना। अगर डेटा स्टोर की बात करते हैं तो प्रकृति में हर मटेरियल डेटा स्टोर करता है। क्या करता है? हर मटेरियल डेटा स्टोर करता है। हाँ, उसको एक्सट्रैक्ट करना ही अपने आप में चैलेंज है। अगर आप उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हो तो आप उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो कि उस समय इसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई थी। बात करने का नहीं, हम जो डिस्कशन कर रहे थे ना उसमें हमने कहा कि हम ये पता लगा सकते हैं कि उस समय दीवालों के भी कान होते हैं, जरूर होते हैं। दीवालों छोड़ो, दुनिया में हर मटेरियल के कान होते हैं। कान का मतलब ये है कि वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है, आप इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहा है, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है, स्टोर कर रहा है
समय के साथ इंफॉर्मेशन भी धुंधली पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बिग बैंग के समय पे जो एनर्जी निकली थी, अगर वो एनर्जी आज भी होती तो ये पूरा संसार उगल रहा होता, क्या हो रहा था, क्या रहा होता। तो ये है मामला, ठीक है।